प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो आप में से ही छन के आई है। बात कुछ ऐसी है कि एक आचार्य अपने विद्यार्थियों को समझा रहे थे, वो क्लास में पढ़ा रहे थे। उस दिन का टॉपिक था युधिष्ठिर से संबंधित। युधिष्ठिर को जानते हैं आप? महाभारत का वह पात्र। उन्हीं की बात वो पढ़ा रहे थे और उनका जीवन दर्शन सिखा रहे थे। उनका कहना था कि युधिष्ठिर ने सत्य के पथ पर चलकर स्वर्ग का मार्ग प्राप्त कर लिया और वे सशरीर स्वर्ग चले गए। स्वयं तो गए ही, अपने बंधु बांधवों को भी ले गए और उनके साथ साथ कौन गया? उनका कुत्ता भी गया। आपको भली भांति पता है, इसका मतलब आपको ठीक से पढ़ाया गया है। अतः हमें सत्कर्म करना चाहिए, जीवन को सहज जीना चाहिए, दूसरों की भलाई में लगे रहना चाहिए, ईश्वर की शरण में रहकर सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसे ईश्वर स्वयं ही स्वर्ग का मार्ग उपलब्ध करा देते हैं और वह स्वर्ग पहुंच जाता है। कुछ ऐसा ही वो पढ़ा रहे थे। अब पढ़ाने का प्रभाव देखिए। उनका एक प्रिय विद्यार्थी जो उनकी बात को मन लगाकर सुन रहा था, यह बात उसके अवचेतन मन में बैठ गई और वह उसी रात स्वप्न देखता है। और उस स्वप्न का जिक्र कल सुबह की बात है, वो अपने आचार्य से किया। आचार्य को कुछ अटपटा लगा, वो उसको लेकर मेरे पास आए। तो जैसी वार्ता कल हुई पहली घंटी में मेरे ऑफिस में, वो आचार्य थे, मैं था और वो विद्यार्थी। उसी बात को उसी के शब्दों में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और उन्होंने कहा, देखिए मैं कल इसको ऐसा ऐसा पढ़ा रहा था क्लास में और ये लड़का कह रहा है कि मैंने रात में स्वप्न देखा है और ये देखा है। तो मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आप इसकी बात सुनिए, कुछ समझ में आए तो। विद्यार्थी ने कहा, हुआ यूं कि कल रात मैं जब गहरी नींद में सो रहा था, जाने कब स्वप्न आने लगे। मैं देखता क्या हूँ कि मेरे सामने एक अद्भुत स्वर्ण की बहुत दिव्य, सुंदर, अद्वितीय सीढ़ी लगी है। अब जब वो उसको देखता है तो उसके ओर छोर का कोई ठिकाना और इतना दिव्य है कि पूछिए मत। कह रहा है कि उसका एक छोर तो जमीन पर था, मेरे सामने था, और दूसरा छोर मैं जितना दूर देख पा रहा था उससे भी बहुत आगे। मैं जहाँ तक नहीं देख पा रहा था, अनंत तक, पता नहीं कहाँ तक वो सीढ़ी थी, लेकिन थी बहुत सुंदर और बहुत दिव्य। मैं तो उसी में खो गया। जैसे ही उस सीढ़ी के पास पहुंचता हूं तो देखता हूं वहां बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके नीचे जो है कुछ डब्बे पड़े हुए हैं। कैसे डब्बे होते हैं क्लास में? रोज सुबह सुबह लेके घूमता है हमारा चपरासी आपके पास। हमको दो करते हो। अरे चौक, तो वहाँ बोर्ड के नीचे चौक का डब्बा था। डब्बा कहना ज़्यादा सही नहीं होगा, कार्टून था, बड़ा बड़ा था। यहाँ जो चौक आपके पास होता है वो इतना बड़ा होता है और डब्बा इतना बड़ा, लेकिन वो चौक तो यहाँ एक एक हाथ तक। ये कौन बता रहा था? वो बच्चा बता रहा था ना, विद्यार्थी बता रहा था, इसी स्कूल का, इसी जगह की बात है कि वो जो चौक था वो एक एक हाथ का चौक था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि एक चौक उठाइए और इस सीढ़ी पर चढ़ जाइए। अब भला उस चौक का क्या काम? सीढ़ी इतनी दिव्य सुंदर, वो भी सोने की। यहाँ इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं तब ना आपको जरूरत पड़ती है चौक की।
सीमेंट पत्थर की सीढ़ी है, वो तो सोने की सीढ़ी है। इस सीढ़ी का पता है कहाँ तक पहुँचेगी, और वो सीढ़ी पता ही नहीं है कहाँ तक है वो सीढ़ी। तो उस पर है कि वो चौक लेकर आपको चढ़ना है, सीढ़ी पर लिखा हुआ है, और प्रत्येक स्टेप पर क्या करना है, आपको एक चिन्ह लगाना है। वो चिन्ह इस बात का संकेत होगा कि आपने अपने जीवन में कौन कौन सी गलतियां की हैं, कितनी गलतियां हैं। प्रत्येक गलती पर एक सीढ़ी पर एक चिन्ह, दूसरी गलती पर दूसरा, इस तरह से चिन्ह लगाते चले जाना है जितनी गलतियां आपने की। अब आचार्य जी को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा तब तो मुझे लगता है कि जब सारी गलतियां समाप्त हो जाएंगी, जब सभी गलतियां आप मान लेंगे तो उनका प्रायश्चित हो जाएगा, क्योंकि धर्म, शास्त्र, वेद सब यही कहते हैं कि कोई अपनी गलती मान ले, महसूस कर ले, क्षमा मांग ले, तो समझो कि वो उनसे ऋण हो गया, तब तो अवश्य ही स्वर्ग मिल जाएगा। यानी कि आचार्य के अनुसार वो जो सीढ़ी है वो स्वर्ग को जाती है ना बात, और अनंत में है, आकाश में, तो जरूर स्वर्ग हम जानते हैं ऊपर ही है। विद्यार्थी ने कहा कि मैं भी एक चौक लिया है, इसी में से कोई बताइएगा आप कौन है, हम नहीं बताएंगे। विद्यार्थी ने क्या कहा कि मैंने भी एक चौक लिया, चढ़ना शुरू किया और निशान लगाता गया। अभी 2-4 ही स्टेप चढ़ा था, रात का समय था और रात में डर लगता है, उसको भी डर लग रहा था क्योंकि गजब का सन्नाटा था। तो विद्यार्थी कहता है कि उसमें मुझे किसी की पदचाप सुनाई दी, उतना सन्नाटा और ऊपर से किसी की पदचाप सुनाई दे तो क्या होगा, आदमी सन्न रह जाएगा। वो अभी बेचारा सन्न रह गया। तब तक आचार्य ने पूछा, अच्छा यह तो बताओ कि वह आवाज़ किसकी थी और वो कौन था। विद्यार्थी ने कहा, पहले तो मुझे लगा कि इसी सीढ़ी से कोई उतर रहा है, मैं तो और भी डर गया, डरना स्वाभाविक था। कहा तब तक मैं तो और भी डर गया, लेकिन जब आंख उठाकर ऊपर देखता हूं तो वहां और कोई नहीं। कौन बताइए, बड़े विद्वान है, लड़का भी इसी में है, वो तो बोलेगा नहीं मैं जानता हूँ, तो होशियार है, बोलेगा नहीं, बाकी लोग को बोलना होगा। क्या कहता है, आंख उठाकर देखता हूँ तो और कोई नहीं, आप ही थे जो नीचे उतर। क्या बोला, अपने आचार्य जी को बोल रहा था, मैं कहाँ था वहाँ, मैं तो था नहीं। उसने कहा आप ही थे जो नीचे उतर रहे थे। आचार्य ने कहा मैं क्यों नीचे उतरने वाला हूँ। बात सही भी है। अब आचार्य जी कुछ दूर चढ़ गए हैं, कोई चढ़ जाता तो उतरता है, अरे कितनी भी मन्नत करो नहीं उतरता है भाई, जो चढ़ गया वो चढ़ गया। लेकिन आचार्य जी बजाय उतर रहे हैं। विद्यार्थी ने कहा, जब मैंने पूछा आप नीचे क्यों आ रहे हैं, मैं तो समझ आया था कि आप पहुंच गए होंगे, अरे आप आचार्य हैं, आप तो स्वर्ग पहुंच गए होंगे। तब आपने क्या कहा, जिसने कहा आचार्य, तब आपने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं दूसरा चाक लेने आ रहा था। क्या कहते हैं आचार्य जी, अभी तो मैं दूसरा चाक लेने आ रहा था। बोर्ड पर क्या लिखा है, एक चाक उठाना है, ठीक, और आचार्य जी दूसरा चाक लेने आ रहे थे। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ आपने क्या देखा, जैसा आप समझते हैं वैसा होता नहीं। सच एकदम उससे अलग होता है। जो आप सच समझते हैं वो सच नहीं है। आप समझ रहे थे आचार्य जी पहुंच गए होंगे, लेकिन वो लोग उल्टा रास्ता तय कर रहे हैं। विद्यार्थी ने समझा कि आचार्य जी पहुंच गए होंगे, लेकिन सच्चाई उससे एकदम अलग निकली है। बात सही भी है। इस जीवन को हमने इतने नियम, कायदे और कानून में बांध दिया है कि यह तय कर पाना ही मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत। बेचारे आचार्य स्वर्ग के रास्ते पर हैं, आदर्श व्यक्ति हैं, तो निश्चित ही छोटी छोटी भूलों के लिए भी चिन्ह लगा रहे होंगे।
कहीं उनका स्वर्ग पहुंचना खटाई में न पड़ जाए, और दूसरा चौक लेने नीचे उतर रहे थे। शायद भूल गए हों कि एक ही चौक लेना है। प्रिय विद्यार्थी, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। यह जीवन एक अवसर है जो बार बार नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसका सही एवं सार्थक उपयोग नहीं करोगे तो फिर मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल। जाने फिर ये अवसर मिले न मिले। आचार्य के सामने एक अवसर था, किंतु एक चौक के बाद दूसरा चौक, तुम समझ गए होगे, वे फिर वहीं के वहीं। ऐसा उन्हीं के साथ नहीं, बहुतों के साथ नहीं, लगभग सभी के साथ, क्योंकि सबकी एक ही गति है, एक ही स्थिति है और एक ही दशा है। यहाँ हर कोई दुविधा में है। मैंने कहा यहाँ हर कोई दुविधा में है। उसे पता ही नहीं है कि वह जो कर रहा है वो सही है या गलत है। बस किए जा रहा है, किए जा रहा है, और कहता है कि जब सामने वाला कर रहा है तो कोई बात नहीं, और जब मैं कर रहा हूँ तो फिर यह पूछताछ क्यों, यह नियम कानून क्यों। आखिर उसकी भी बात कुछ हद तक सही ही है, क्योंकि यही हमारी मान्यता, सामाजिकता और रीति रिवाज बन गया है। हम देखा देखी को ही सत्य समझ बैठे हैं। हमने कभी सत्य को जानना नहीं चाहा, चाहे भी क्यों अपने को कठिनाई में डालें, क्यों आ बैल मुझे मार वाली बात को चरितार्थ करें, उसको सत्य सिद्ध करें। कोई बात केवल इसलिए सत्य नहीं हो सकती कि फला या सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें। यही कारण है, चाहे वह जो भी हो, संत हो, महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आप हो या मैं हूं, कोई भी क्यों न हो, वह हर क्षण दुविधा में जी रहा है। जो कर चुका है, जो करना शेष है, और जो कर रहा है उस पर भी उसे भरोसा नहीं है। वह करता जा रहा है, करता जा रहा है, क्योंकि कुछ तो करना ही है। अब आप ही बताइए, कुछ तो करना ही है, इसका क्या मतलब। कम से कम यह मतलब तो कदापि नहीं होना चाहिए कि कुछ भी करना है। यह कुछ भी करना क्या होता है, जो करना है उसकी सार्थकता, औचित्य, अर्थ और महत्व को समझना होगा। कोई आपसे पूछे आप क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने अभी प्रश्न किया आपसे, आप क्यों पढ़ रहे हैं। पहले तो आप कुछ बोलेंगे नहीं, और बहुत बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बस पढ़ रहे हैं। फिर पूछा जाए तब क्या कहेंगे, अरे सब लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए हम भी पढ़ रहे हैं। अरे वाह, तो कोई जवाब हुआ? क्या जवाब हुआ बोलिए। मैंने कहा यह तो कोई जवाब नहीं हुआ, लेकिन स्थिति तो कुल मिलाकर के यही है। आप जब कोई प्रश्न हल करते हो, ठीक, जब तक उत्तर नहीं आ जाता है सांस अटकी रहती है, माछर हुए रहते हो। माछर समझते हो, जैसे मच्छर भिन 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 किया रहता है, वैसे तुम भी भिन 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 किए रहते हो। माछर हुए रहते हो, परेशान रहते हो, बेचैन रहते हो, संतोष नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो सत्य और असत्य के बीच, सही और गलत के बीच बहुत थोड़े का अंतर होता है। वही सवाल अंत में भी गलत हो सकता है, शुरू में भी गलत हो सकता है। कोशिश होती है कहीं भी गलत ना हो। जब सही हो जाता है तुम खुशी से झूम उठते हो, और जब गलत हो जाता है मायूस हो जाते हो। कारण कोई और नहीं, यही दुविधा से पार हो जाना, न पार पाना, कोई दूसरा कारण नहीं इसके अलावा।
यहाँ आचार्य को दूसरे चाक की जरूरत का पड़ना यही दर्शाता है कि वह आचार्य होते हुए भी दुविधा में पड़ा हुआ है। अपने जीवन की छोटी छोटी गलतियों का हिसाब लगा रहा है। मेरा तो कहना है कि गलतियों का हिसाब फिर कब तक लगाते रहोगे? गलतियां तो होती ही रहती हैं। सही सोचो, सही का हिसाब करो, सही का साथ करो। सत्य ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मगर तुम हो कि बार बार गलतियों पर गलतियां ही करते जाते हो और उन्हीं की सोचते हो, उन्हीं की सोचते रहते हो, अंततः उन्हीं की कर बैठते हो। तो बताओ यह कहाँ तक ठीक है? मैंने बार बार कहा है और आज भी कह रहा हूँ, थिंक पॉजिटिव। अच्छी चीज़ें सोचो, आगे की सोचो। गलतियाँ गिन गिन कर स्वर्ग भी पाना हो तो छोड़ दो इस मोह को। मेरी बात समझ रहे हो कि गलतियाँ गिन गिन करके स्वर्ग भी मिल रहा हो तुम्हें, तो इस मोह को छोड़ दो। हम यही ठीक हैं, बशर्ते कि हमें यह बोध हो कि हम कहाँ हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वह सही। प्रिय विद्यार्थी, तुम्हें पता है, खूब पता है, बच्चे ज़्यादा सच्चे होते हैं, वे ईश्वर के ज़्यादा करीब होते हैं और यही वह समय है जब तुम अपने को उस दिशा में ले जा सकते हो जहाँ केवल और केवल सच्चाई का, यथार्थ का साम्राज्य है, जहाँ ईश्वर का साम्राज्य है, अर्थात जहाँ सब कुछ प्राकृतिक और स्वयं ईश्वर के स्वरूप में है, जो नित्य है, नवीन है, पूर्ण है, शाश्वत है। क्योंकि तुम में अभी विकार नहीं आया है, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है, अभी तुम्हें बुराइयां छू भी नहीं पाई हैं। तुम शुद्ध हो, पूर्ण शुद्ध, सत्य की तरह। तुम्हारी रचना भी इसी शुद्धता से परिपूर्ण होगी। अभी तो तुम पौधे की नई कोपल की तरह नवीनता लिए हुए हो। बाहरी विषमताओं ने न तो तुम्हें घेरा है, न ही छू सकी हैं और अभी छू भी नहीं पाएंगी। मुझे तो बस यही कहना है कि समय रहते तथ्यों को जान लो, समझ लो और आचरण में उतार लो। क्योंकि जीवन इतना भी सरल नहीं है। कल को झंझावात भी आएगा, तूफान भी उठेगा, उनको दरकिनार करके आगे जाना होगा, बहुत आगे जाना होगा, बहुत आगे तक जाना होगा। तुमने देखा, यही देखा, आचार्य अपनी गलतियों का हिसाब लगा रहे थे और वे वहीं के वहीं रह गए। तुम्हें अपने अच्छाइयों के बारे में सोचना है, तुम्हें अपनी अच्छाइयों से ऐसे वातावरण का निर्माण करना है कि चारों ओर स्वर्ग ही स्वर्ग उतर आए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोऽहम्।